पिछले सप्ताह हम लोगों ने सुने थे कि भेड़ के बारे में, भेड़ियों के बारे में ना, मत्ती रचित समाचार 7:15 में हम लोगों ने देखे थे कि भेड़ नहीं होना है और हम लोग जो भेड़ बनना है, भेड़िया नहीं बनना है। तो अभी जो है भेड़ों का स्वभाव के बारे में और भी कुछ वचनों से हम लोग सीखेंगे, क्योंकि भेड़ बनना तो किस प्रकार हमारा जीवन बदलना है और परमेश्वर हम लोगों को कैसा बदलना चाहता है, इसी बात को हम लोग जो है सही ढंग से सीखेंगे। और दुनिया का लोग कहता है कि ये धर्म बदलता है। हाँ, क्या बदलता है? धर्म बदलता है। लेकिन हमारा परमेश्वर धर्म बदलने के लिए कहीं भी शिक्षा नहीं दिया, कर्म बदलने के लिए शिक्षा दिया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। हमारा कर्म बदलना है, जो हमारे बाप दादाओं से पुराना चाल चलन हमारे जीवन में चले आता है, उससे हम लोग क्या होना है? छुटकारा पाना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप पढ़ेंगे इफिसियों के पुस्तक में से, इफिसियों के पुस्तक और उसका 17 वचन से, विशेष करके 18 वचन से, 17 से ही पढ़ेंगे, तब हम लोग समझ पाएंगे। 4:17, इफिसियों 4:17 से पढ़ेंगे। इसलिए मैं यह कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। और क्या लिखा है? क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। परमेश्वर को जीवन से अलग किए हुए हैं। 19 में भी लिखा है, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। सब लोग बोलिए, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। संसार के लोगों को क्या है? शिक्षा नहीं मिला। संसार के लोगों के लिए कोई कानून नहीं है, संसार के लोगों के लिए कोई नियम नहीं है, संसार के लोगों के लिए कोई अनुशासन नहीं है। वो बिना ब्रेक का गाड़ी है, वो बिना पटरी का रेल दौड़ता है कि नहीं? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बिना पटरी का रेल दौड़ता है, तो उसके लिए कोई कानून नहीं है, उसके लिए कोई नियम नहीं है। वो विधि व्यवस्था को ना जानते हैं ना मानते हैं। वो अपने मन का राजा है, वो जो चाहते हैं वही करते हैं। उसके लिए वो जो भी मतलब उसका मन में सही है, वो सब कुछ सही है, वो परखने के लिए नहीं तैयार है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पर आप और हम ऐसे नहीं रहना, क्योंकि हमारे लिए एक विशेष शिक्षा मिली है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो बाहर में है उसके लिए लेखा नहीं है, जो अंदर में है उसके लिए लेखा है। प्रभु यीशु मसीह भी कहता है, न्याय का शुरुआत मसीही लोगों में से शुरू होगा। न्याय का शुरुआत कहां से शुरू होगा? मसीह लोगों में से शुरू होगा, क्योंकि मसीह लोगों के लिए शिक्षा दी गई है कि कैसे चलना है, कैसे रहना है और क्या हमको परिणाम मिलेगा, क्या सही है, क्या गलत है और किस तरह हम लोग जो है नियम विधि व्यवस्था को पालन करना है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा, सेवक के द्वारा, बाइबल धर्म शास्त्र के द्वारा हमें सिखाया है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो सिखाएंगे हालेलुया। हम लोग जो एक ही पति का पत्नी है, एक ही पति का पत्नी है, लेकिन वेश्या जो है वो एक ही पति का पत्नी नहीं है। बात को समझिएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वेश्या का कोई नियम नहीं है कि किसके साथ परिवार चलाना है, किसके साथ रहना है, लेकिन एक पत्नी के लिए नियम है
कि वो पति के अधीन में रहना है, पति के आज्ञाओं को मानना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जो कहें हालेलुया। तो हम लोग क्या है, हमारा आत्मिक रूप से पति कौन है? परमेश्वर है। हम लोग सब उसका आत्मिक रूप से पत्नी के समान है कि उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसकी नियमों को हम पालन करना है, उसकी इच्छा को हम पूरा करना है। हमारे लिए विधि व्यवस्था है, नियम कानून है कि कहाँ हम लोग रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हाँ, इसलिए क्या संसार के लोग कैसे हैं? वहाँ 17 वचन में लिखा है, वो मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। तुम अब से फिर ऐसा ना चलो, और क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, उसकी अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यह दो बात बताया जा रहा है, मन की रीति के अनुसार चलते हैं और मन की कठोरता में चलते हैं। मन की कठोरता में चलते हैं। उसका मन की रीति क्या है? जो उसका मन कहेगा वो सब करेगा, वो परखेगा नहीं है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो कहेंगे हालेलुया। जो स्वस्थ रहना चाहते हैं वो अच्छा पानी पीते हैं, जो स्वस्थ रहना चाहते हैं वो अच्छा भोजन मतलब खाते हैं, वो बढ़िया सामान खरीद के लाते हैं। होटल में जाइएगा, हाँ, तो होटल में सरल टमाटर को मिला करके सब्जी बना के दे देगा, है कि नहीं? सरल टमाटर को भी, हाँ, सरल प्याज को भी कांदा काट के मिला के बना के दे देगा, क्योंकि उसको पता है खाने वाला हम नहीं, अरे कोई खाएगा, हमको तो पैसा से मतलब है, स्वस्थ से क्या मतलब है। वो ये नहीं सोचता कि मेरे होटल में खाना खाने वाला कि वो स्वस्थ रहे, वो ये सोचता है कि जितना से जितना हमको पैसा हो गई। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो कहें हालेलुया। लेकिन घर में जो माए बहन रहते हैं वो क्या करते हैं? सरल टमाटर को नहीं डालते हैं, सरल सब्जी को, प्याज को नहीं डालते हैं कि सब्जी खराब हो जाएगा, हाँ, तो वो जो है स्वस्थ मेरा पति बिगड़ जाएगा, मेरा बच्चा का बिगड़ जाएगा, उसको ध्यान रहता है। वैसे ही हमारा परमेश्वर है कि अपने बच्चों को गलत काम सहना नहीं चाहते हैं। अपने बच्चे लोग सही रास्ता में चलना है, सही काम करना है, सही नियम को पालन करना है, वो हमेशा ध्यान देते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो कहें हालेलुया। लेकिन संसार के लोग अपने मन की रीति के अनुसार चलते हैं, और उनका मन भी कैसा है? कठोर है। सब लोग बोले कठोर है, जोर से बोले कठोर है, और भी जोर से बोले कठोर है। आपको भाषा में समझाना है तो भैंस है। क्या है? भैंस है। कभी कभी रोड में हम लोग जाते हैं तो क्या है? भैंस देखिएगा एकदम आराम से चलेगा, आरन मारिए कोई परवाह नहीं, हाँ, आप जो है हल्ला करिए कोई परवाह नहीं, वो पीछे रोड में चलेगा। अब भैंसवार भी ऐसे है कि वो जानबूझ के पीछे में आराम से आएगा, अरे अपने वो रुकेगा, हाँ, अपने मेरा भैंस आगे जाएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब से कहेंगे हालेलुया। तो वहां क्या है? यही वह मन की कठोरता। हम मसीह लोगों के अंदर में कठोरता नहीं रहना है, तो हम अपने आप को परखना है, पहचानना है कि हम, हमारा विवेक, यदि हम थोड़ा सा भी गलती करें तुरंत हमें क्या करना है? नहीं, बाप रे, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। गलती को क्या करेगा? महसूस करेगा। लेकिन जिसका मन कठोर है वो गलती को महसूस नहीं करेगा। किसी गांव में एक लड़का को शादी हुआ था, हाँ, तो समझने के लिए आप लोगों को एक घटना बता रहे हैं। किसी गांव में किसी लड़का को, एक लड़का को शादी हुआ था, पुराना जमाना में शादी हुआ, तो उसका ससुर जी ने दहेज में उसको कटिया दिया। क्या दिया? हाँ, अभी के जमाना नहीं है, हम बोल रहे हैं बहुत पुराना जमाना है। वहां जो है कोच पलंग नहीं चलता था उस समय में, कोच पलंग नहीं चलता था उस समय में। क्या चलता था? तो कटिया चलता था।
तो इसलिए जो है वो कटिया का जो है, जो भी मान चलिए कटिया का लकड़ी दिया, लेकिन जो कटिया में बीनने वाला रस्सी नहीं दिया, और वो जो कटिया का जो फीता है वो नहीं दिया। हम तो शायद पहले बोले हैं, फिर भी हमको फिर समझाने के लिए ये उदाहरण इस वचन के साथ जुड़ा हुआ है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जोर से कहें हालेलुया। तो दहेज में कटिया मिला, तो दोनों जो है वहां घर पर मिला, तो पति ने क्या किया, बाजार गया, एक नया फीता ला करके वो कटिया को क्या कर दिया, बीन दिया। बीनने के बाद पति पत्नी दोनों कटिया में सोते थे। पहले नीचा सोता था पति, अभी तो शादी हो गया तो खटिया मिल गया, दोनों पति पत्नी खटिया में सो रहा है, दोनों मजा से रह रहा है, प्रेम से रह रहा है। जैसे ही कुछ दिन बीता तो दोनों में लड़ाई हो गया। होता है ना, नए नए शादी होता है तो कुछ ना कुछ होता है, आप ये नहीं दिए, वो नहीं दिए, ये नहीं लाए, वो नहीं लाए, हमको पूछे नहीं, आदर किए नहीं है, कुछ ना कुछ हो गया। तो हो गया तो ये पत्नी जो बोली, ये कटिया मेरा है, आप नीचे सोना है, हम कटिया में सोएंगे। आप नीचे सोना है, हम कटिया में सोएंगे। तो ये जो है तो दोनों में लड़ाई हो गया। लड़ाई हो गया तो जो है पत्नी बोल रही हम कटिया में सोएंगे, आप यहाँ नहीं सोना है, नीचे में सोइए। फिर वो जो है नीचे में सोने लगा, लेकिन इसका माथा गर्म था। सोचा बाप रे क्या है, ऐसा हो गया, खटिया तो उसका बाप दिया, इसलिए हमको नीचे सुला के ऊपर में सो रही है। अब वो सोचते रहा इसको हम कैसे ठीक करेंगे। वो सोचते सोचते दिमाग लगाया, अरे खटिया तो उसका है लेकिन फीता तो मेरा है। खटिया तो उसका, फीता तो मेरा है। तो वो क्या किया, रात में कैंची लिया और हंसुआ लिया, जा करके वो सोई हुई थी सबको काट दिया, दबा करके नीचे गिर गई। बोला अरे खटिया तुम्हारा है लेकिन फीता मेरा है, ऐसे बोला। तो ऐसे में ठीक है, गुस्सा में पत्नी वहां सो गई, पति एक कोना में सो गया। तो सो गया तो क्या हो गया, रात में बिच्छू आया और पति को एकदम टस मार दिया। पति क्या कर दिया, बिच्छी मतलब क्या कहते हैं उसको, डंग मार दिया। वो बिच्छू आ करके उसको डंग मार दिया। तब वाह उठ करके रोने लगा, काटने लगा। तो पत्नी दौड़ के आई, फिर उसको इलाज की और बोल रहा है कि ठीक है क्षमा करो, तो क्षमा करो। देखिए कभी क्या है, काटने वाला काम नहीं करना है। कठोर दिल क्या करता है, काटने वाला काम करता है। लेकिन सुइया देखिए छोटा है, सुइया छोटा है लेकिन वो क्या करता है, जोड़ता है। कैंची बड़ा है लेकिन क्या करता है, काटता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जोर से कहेंगे हालेलुया। कई लोग कैंची बन जाते हैं और सुइया नहीं बनते हैं। तो इसलिए यहाँ पर पत्नी बोला कि मेरा है, पति बोला कि मेरा है। यहाँ तो दोनों कहना चाहिए ये हमारा है, ये क्या है, हमारा है। लेकिन ये क्या हो गया, थोड़ा सा स्वार्थ आ गया, ये मेरा है तो ये मेरा है, कि दोनों को दोनों घाटा में। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो इसलिए जो है या मन की कठोरता हमारे जीवन में, शैतान कभी कभी कठोरता को डालेगा। कठोरता क्या है, दूसरों को आदर नहीं करना, दूसरों को प्रेम नहीं करना, दूसरों पर दया नहीं करना, दूसरों को क्षमा नहीं करना। यही मन की कठोरता को शैतान डालने के लिए कोशिश करता है। बोले प्रभु यीशु मसीह की जो कहेंगे हालेलुया। वही भेड़ियों का स्वभाव है, वही भेड़ियों का स्वभाव। पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार 23वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय का, वहां पर कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। यहाँ इसको अभी यहाँ तक रुकेंगे, एफिसियों 4 अध्याय को रोक करके मत्ती 23 अध्याय को निकाल लेंगे। वहां से हम लोग जो है कुछ और बातों को सीखेंगे। हाँ 23 का पढ़िएगा, 25 वचन से पढ़िएगा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और ताली को ऊपर से
तो मांझते हो, हाँ, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसियों, पहले कटोरे को और थाली को भीतर से मांझ के वे बाहर से भी मांझा जाए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बाहर से भी स्वच्छ हो जाए। मेरे प्रिय जान सुनिएगा, यहाँ पर देखिएगा भेड़ियों का स्वभाव क्या है कि कठोर मन है। कठोर मन में क्या है कि वहां पर जो है भीतर साफ नहीं करते हैं, बाहर साफ करते हैं, बाहर साफ करते हैं। हमारा परमेश्वर बाहर से ज्यादा भीतर जाता है, भीतर देखता है। तो उस घटना को आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने दाऊद को और जो राजा बनाने के लिए चाहा, तो सामुएल भविष्यवक्ता को उसके घर पर भेजा। उसके घर पर भेजने के बाद परमेश्वर बोला कि ये ईसाई का पुत्रों में से एगो को मैं क्या बनाऊंगा, राजा बनाने जा रहा हूं। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की। तो सामुएल वहां पहुंच गया, उनके लिए बहुत अच्छा भोजन दिया गया और अच्छा कुर्सी दिया गया, कुछ उसके लिए अच्छा व्यवस्था दिया गया। लास्ट में उनके सामने ईसाई ने अपना बेटों को लाया, बड़ा बेटा को लाया, देखने में हट्टा कट्टा, मोटा तगड़ा, लंबा चौड़ा, ऐसा आदमी को देख करके उसने बोल रहा है सही में यही राजा होना चाहिए, यही राजा होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है सामुएल से, नहीं, ये नहीं है, ये राजा होने लायक नहीं है। तो फिर वो बोल रहा मैंने दूसरा बेटा तो बुलाइए। दूसरा बेटा को बुलाया, दूसरा बेटा भी वैसने बहुत लंबा चौड़ा, एकदम हट्टा कट्टा था और गोरा था, देखने में सुंदर था। और इन्होंने सोचा ठीक यही कम से कम राजा हो सकता है, इसके पास योग्यता है। लेकिन परमेश्वर उसके दिल में बोल रहा है सामुएल को, नहीं नहीं, ये राजा होने लायक नहीं है। इसी तरह उसने एक के पीछे एक जब जो है 6 बेटा को लाया तो 6 पसंद नहीं हुआ। आखिरी में जब 7वां बेटा को लाया और बोला कि और कोई बेटा है, इसे बोलता है कि मेरा एक छोटा बेटा है, वो तो भेड़ बकरी पोसता है, वो उतना लंबा चौड़ा नहीं है, वो उतना सुंदर नहीं है, वो तो अभी छोटा लड़का है, वो तो अभी जंगल में है, वो भेड़ बकरियां पोस रहा है, इसलिए वो राजा बनने लायक नहीं है। लेकिन सामुएल बोला फिर भी आप उनको बुलाइए, फिर भी आप उनको बुलाइए। आखिरी में समय निकाला गया, उसको कवर दिया गया, उसको बुलाया गया। जब आया दाऊद को तो परमेश्वर उसके दिल में बात कर रहा है कि सामुएल यही राजा होने वाला है। तो सामुएल पूछ रहा है क्या प्रभु, वो लोग तो बहुत हट्टा कट्टा था, बहुत लंबा चौड़ा था, वो लोग वीर और योद्धा के समान है, ये देख रहे हैं कि बच्चा है, ये देख रहे हैं कि साधारण एक छोटा लड़का है, इसके पास इतना खूबी नाको नहीं लग रहा है कि ये युद्ध कर पाएगा। लेकिन परमेश्वर बोलता है तुम बाहर देखते हो लेकिन मैं अंदर देखता हूँ। ताली बजा के परमेश्वर के नाम को बोलो प्रभु यीशु मसीह की, हालेलुया। तुम बाहर देखते हो, बाहर देख के फैसला करते हो, बाहर देख के न्याय करते हो, बाहर देख के अच्छा खराब बोलते हो, लेकिन मैं भीतर देखता हूं। इसलिए भीतर को साफ करो और भीतर को एकदम स्वच्छ बनाओ, भीतर को तुम धो मांजो। तुम्हारा भीतर सही नहीं है, तुम्हारा बाहर सही रहने के बावजूद तुम जो है नॉट सिलेक्टेड, मतलब परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य नहीं है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जो कहेंगे हालेलुया। हम मसीह लोगों को बार बार अपने भीतर को जांचना है, अपने भीतर को सही करना है, अपने भीतर के ऊपर में ध्यान देना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बाहर देकर न्याय करने वाला नहीं है, हमारा परमेश्वर भीतर देकर न्याय करने वाला है। बाहर देकर हमें आशीष करने वाला नहीं है, हमारा परमेश्वर भीतर मन को देकर हमें आशीष करने वाला है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जब कहेंगे हालेलुया। कोई आदमी जब डॉक्टर के पास जाता है तो वो बाहर से कैसा रहता है, बहुत हट्टा कट्टा रहता है, बहुत स्वस्थ रहता है, लेकिन वो बोलता है डॉक्टर
आपको तो देखने में नहीं लग रहा कि ऐसा समस्या है, लेकिन जांच करवाता है, पेशाब जांच, खून का जांच और भी जांच करने के बाद बोलता है नहीं, आपका भीतर में चीनी का बीमारी है, आपके भीतर में शुगर का बीमारी है, या आपका जो है बीपी का समस्या है, आपका जो कोलेस्ट्रॉल का समस्या है, आपका थायराइड का समस्या है, आपको जो और भी प्रकार का किडनी का समस्या है। भीतर अगर रोग रहेगा, बाहर तुम दिखने में मोटा तगड़ा है, फिर भी आपको शक्ति नहीं मिलेगा चलने में, फिर भी आपको शक्ति नहीं मिलेगा चलने में। बोले प्रभु यीशु मसीह की। आप और हम मसीह में चलना है, तो आगे बढ़ना है, तो एकदम जो सफल पाना है, तो हम लोगों को भीतर सही करना जरूरी है। हालेलुया। देखिए आगे भी बोल रहा है मत्ती 23 का, और एक वचन को देखेंगे 23 का 23 से पढ़िएगा, 23 का 23 पढ़िएगा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था के गंभीर बातों को, अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया। सब लोग बोलिए न्याय, दया, विश्वास। बोलिए न्याय, दया, विश्वास। हाँ, तो हम लोग क्या है, न्याय को, दया को, विश्वास को छोड़ना नहीं है। मसीह लोगों के लिए क्या है, भेड़ का स्वभाव क्या है, न्याय को, दया को, विश्वास को छोड़ना नहीं है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो कहेंगे हालेलुया। न्याय मैंने क्या है, और एकदम जो है विवेक हमें सही कहना, हमारा काम सबके लिए सही दिखना। हाँ, तो वो जो है सबके सामने प्रकट होना नहीं चाहता है, वो सबके सामने अपने आप को मान के चलिए परखने के लिए नहीं देता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो कहेंगे हालेलुया। न्याय, और परमेश्वर जो है न्याय करने वाला, हाँ, शैतान जो है अन्याय करने वाला। अन्याय का मतलब क्या है कि एकदम बर्बाद करना, गलत करना। न्याय का मतलब क्या है, दया करना, प्रेम करना। 58 यशायाह नबी की पुस्तक 58 को निकालेंगे, थोड़ा सा हम समझ पाएंगे। यशायाह नबी की पुस्तक 58 उसका 6 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों को और अंधेर सहने वालों को जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना, सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरे हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना, अपने जाति भाइयों से अपने आप को नहीं छिपाना। तब तेरा प्रकाश फटने के समान चमकेगा, तो शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा परमेश्वर का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो कहेंगे हालेलुया। यहाँ पर उचित उपवास के बारे में बता रहा है, उसका लाभ के बारे में बता रहा है कि यहाँ पर एक प्रकार का मसीह जीवन के बारे में बता रहा है, उससे मिलने वाली लाभ के बारे में बता रहा है। तो मसीह जीवन में क्या है कि जो भी अन्याय से बांधे हुए हैं उसको छुड़ाओ, जो अंधेर सह रहे हैं उसको बचाओ, और जो भी मान चलिए जुआ को एकदम जो है दूसरों का मतलब दुष्टों का जुआ अपने ऊपर में उठा के रखने हैं, उसको क्या करो, और उसको बचा करके भूखों को रोटी देना, मारे मारे फिरेवों को घर देना, और उसको एकदम जो वस्त्र पहनाना, यही धर्म का काम है, यही धर्म का काम है, यही